हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले एक दो दिनों में क्या हमारे शेयर मार्केट में न्यूज़ उभर के आ रही है, जिनसे किस सेक्टर में और किस स्टॉक में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सारा सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मैं पहली न्यूज़ कवर करने वाला हूँ वो ये है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में अभी कुछ दिन पहले, उसमें इन्होंने स्विगी और जोमेटो पर एक जीएसटी इम्पोज कर दिया है जो कि 5% का टैक्स है। ये न्यूज़ जोमेटो के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अभी तक जब भी कोई कस्टमर रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर करता था तो वहाँ एक जीएसटी का एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक पेमेंट का रिसिप्ट में दिया होता था कि कितना जीएसटी है, कितना क्या लग रहा है। लेकिन जोमेटो में जो भी हम फूड ऑर्डर करते थे तो फूड डिलीवरी एंड पर पे वहाँ पे पेमेंट पे कोई भी जीएसटी का ऐसा कुछ लेखा जोखा नहीं मिलता था। तो गवर्नमेंट ने उसको कर्व करने के लिए इनमें जोमेटो पर 5% का एक जीएसटी टैक्स इम्पोज कर दिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो देख सकते हैं प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ कुछ भी नहीं है। एफआईआईज़ की 8% है, म्यूचुअल फंड 3% है, अदर और डीआईज़ की बात की जाए तो 0.78% है, और जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग मेंटेन किए हुए हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे कुछ खास इसमें पसंद नहीं आया। इनके अगर फाइनेंशियल ट्रेंड्स की भी बात की जाए तो हो सकता है ये कुछ कोविड के ड्यूरेशन में इनमें इतने जो लॉसेस हुए हैं वो बढ़े हैं, बट फिर भी आने वाले टाइम में देखना होगा कंपनी कैसा क्या करती है और मार्केट कल इसको कैसे ट्रीट करेगा वो भी देखना बनता है। बात करें दोस्तों डिक्सन हिंडाल्को डाइकिन एंड 49 अदर अप्लाइज फॉर पीएलआई स्कीम फॉर वाइट गुड्स, तो डिक्सन हो गई और हमारी जो दूसरी कंपनी है अंबर हो गई, ये कुछ कंपनीज़ हैं जिनको पीएलआई स्कीम्स का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना है। इनको आत्मनिर्भर भारत का बहुत अच्छा सपोर्ट है। इन कंपनीज़ के अगर चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल्स की बात की जाए तो दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। वाइट गुड्स की अगर बात करें तो ये आपके एसी में एलईडी में ये जो वाइट मटेरियल्स यूज़ होते हैं तो ये वाइट गुड्स होते हैं जिनके लिए पीएलआई स्कीम में ये कंपनीज अप्लाई करने वाली हैं। दोस्तों, अगर चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो डिक्सन का चार्ट पैटर्न काफ़ी शानदार रहा है। इसने बहुत अच्छे अपने जो रिटर्न्स हैं वो इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। पिछले कुछ टाइम की बात की जाए तो सेमीकंडक्टर क्राइसिस की वजह से ऑटो सेक्टर और डिक्सन जैसी कंपनीज भी काफ़ी स्ट्रेस में रही हैं। काफ़ी टाइम से ये कंसोलिडेट कर रहा है। इसमें एक अच्छा प्रेशर जो है तो सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से काफ़ी फील किया गया है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग की बात करें तो इसकी जो क्लोजिंग है वो 42.45 की इसकी क्लोजिंग रही है। बोलिंजर मिडिल बैंड में ये ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें अभी और अगर स्ट्रेस आता है, इसमें अगर और गिरावट होती है तो इसके एक अच्छे सपोर्ट बनेंगे 4000 के आसपास। इसमें एक अच्छे सपोर्ट बनने की उम्मीद है। अगर उसके बाद भी इसमें गिरावट होती है तो एक और अच्छा इसमें सपोर्ट 3800 के आसपास मिलता है। ये बहुत ही अच्छी वैल्यू बाइंग होगी अगर ये 3800 की रेंज में जाता है तो। आरएसआई की बात की जाए तो 56 चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 3800 का जो रेंज था बहुत ही कम टाइम के लिए था और यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को इसने दिए हैं। अंबर की बात की जाए तो 65 का आरएसआई चल रहा है। इसका भी चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले कुछ टाइम में इसमें भी काफ़ी दबाव रहा है और ये 2700 के आसपास काफ़ी टाइम तक ये ट्रेड किया है। काफ़ी इसने अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है अपने इन्वेस्टर्स को इसमें एक अच्छी वैल्यू बाइंग करने के लिए। आज के करंट प्राइस की बात की जाए तो 3208 की इसकी अभी पिछले ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग रही है। इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो एक इसमें सपोर्ट जो निकल के आता है वो 3000 की रेंज में इसका एक पहला सपोर्ट बन के आता है और दूसरा इसका अल्टीमेट सपोर्ट है 2700। ये इसके नीचे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है बहुत अच्छा उनका इन्वेस्टमेंट रहा है। कंपनी एसी रेफ्रिजरेंट के बिज़नेस में काम करती है और हमारे देश में आप लोगों का स्टैंडर्ड जो है धीरे धीरे बढ़ता गया है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो लोग पहले कभी स्लीपर क्लास में ट्रेवल करते थे उनका जो स्टैंडर्ड है वो अब थर्ड एसी का हो गया है। जो लोग पहले कभी जनरल में ट्रेवल करते थे उनका स्लीपर क्लास का स्टैंडर्ड हो गया है। तो आने वाले समय के साथ साथ लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ये इम्प्रूव ही होता जा रहा है। पहले वो एक टाइम हुआ करता था जब कार में एसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में शायद ही ऐसी कोई कार है जिसमें एसी नहीं होता है। कंपनी के बिजनेस बहुत प्रॉमिसिंग है, कंपनी की बिजनेस ग्रोथ बहुत प्रॉमिसिंग है और इनकी हाई डिमांड आगे आने वाले समय में भी बनी ही रहेगी।
डिक्सन और अंबर ये दोनों ऐसे शेयर हैं कि ये जब कंसोलिडेट करते हैं तो एक अच्छा मौका रहता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब ये एक रन अप लेते हैं तो इसमें लोगों को इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिलता, लोगों को एंट्री करने का कोई ये चांस नहीं देता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस में एक थोड़ा सा एसआईपी के जितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वेट करें। अगर इसमें गिरावट होती है, वापस ये अपने सपोर्ट प्राइस पे जाता है, जो कि इनके सपोर्ट 3000 और 2700 इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन के आते हैं, वहाँ एक हाई अमाउंट में एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। चलिए अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ सेंटर ने अभी पैसेंजर की ऑक्यूपेंसी एयरलाइन सेक्टर में 72.5% से बढ़ा करके 85% कर दी है। ये एक अच्छा रिलीफ है एविएशन सेक्टर की कंपनीज़ के लिए। ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिगो शेयर के लिए, स्पाइस जेट शेयर के लिए इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा जा सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन कंपनीज़ को और थोड़ी सी ढील दी है, जिसमें इन्होंने जो इनके फेयर बैंड रहते हैं इसको वो रेगुलेट करते हैं, जिसमें एक अपर बैंड और लोअर बैंड रहता है, उसके बीच ही इनको अपनी प्राइसिंग रखनी होती है। उस प्राइसिंग में इन्होंने इनको और एक छोटी सी ढील दे दी है। ये जो फेयर बैंड है ये अगले सिर्फ 15 डेज़ के लिए वैलिड होगा और उसके बाद ये मनमाने तरीके से जितना चाहें उतना प्राइसिंग बढ़ा सकते हैं। 15 डेज़ का मतलब ये है कि सपोज़ कि 20 सितंबर को अगर आप कोई भी फ़्लाइट बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें जो ये प्राइसिंग का बैंड है वो अगर बुकिंग आप 4 अक्टूबर तक के लिए कर रहे हैं किसी भी डेट में, तो ये फेयर बैंड्स अप्लीकेबल होंगे, जिसमें एक अपर बैंड होगा और लोअर बैंड होगा, यानी इसमें एक प्राइस कैपिंग दे रखी है। उस प्राइस से ऊपर कोई भी एविएशन कंपनी जो है तो कोट नहीं कर सकती है। लेकिन 4 अक्टूबर के बाद अगर आप किसी और डेट में अगले 15 दिनों के लिए बुकिंग कर रहे हैं तो उसमें उनका जो ये अपर और लोअर बैंड प्राइसिंग का है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी उसमें वो अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइसिंग कोट कर सकते हैं। प्राइसिंग को लेकर के एविएशन में काफ़ी ज़्यादा, इस एविएशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इनके रेट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन इनके जो प्राइस रेगुलेशन रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहे हैं और काफ़ी स्ट्रेस्ड में ये कंपनीज रही हैं। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर्स ने अच्छी होल्डिंग इसमें मेंटेन करके रखी है। एफआईआईज़ की बात की जाए तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और डीआईआईज़ की बात की जाए तो वो अपनी होल्डिंग को इसमें कम किए हैं। पहले उन्होंने बीच में थोड़ा बढ़ाया था और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इस होल्डिंग को कम कर दिया है। पब्लिक इसमें ना के बराबर है, ज़्यादा उसमें इनकी होल्डिंग्स नहीं हैं। बैलेंस शीट देखी जाए तो उतनी मुझे प्रॉमिसिंग नहीं लगती है, क्योंकि इनके रिजर्व्स घटते ही जा रहे हैं, बोरोइंग्स जो है इस कंपनी की वो बढ़ती ही जा रही हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कंपनी काफ़ी ज़्यादा, ये जो पूरा सेक्टर है, सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। प्रॉफिट की बात की जाए तो आखिरी बार इनके जो प्रॉफिट आए थे ये 159 करोड़ का जो प्रॉफिट है इनका, ये मार्च 2019 का है। उसके बाद से आप देखेंगे तो इनके प्रॉफिट घटते ही गए हैं। अब तो पिछले 2-3 सालों से ये लॉस ही पोस्ट करते आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो चार्ट उतने कुछ खास प्रॉमिसिंग इसमें लग नहीं रहे हैं, कुछ खास इसने रिटर्न बना के नहीं दिए हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर इसमें टूरिज़्म को सपोर्ट मिल रहा है, एविएशन सेक्टर को स्ट्रेस फ्री करने के लिए गवर्नमेंट अगर कुछ स्टेप्स अच्छे और उठाती है तो हो सकता है कि इसमें एक अच्छी रैली हो जाए, इसके बैलेंस शीट काफ़ी इम्प्रूव हो जाएं और इस कंपनी में एक अच्छे रिटर्न्स जो हैं इन्वेस्टर्स को बना के दे सके। इसके अलावा बात की जाए तो जीएसटी का जो रिस्ट्रक्चरिंग अभी हुआ था लखनऊ में, जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 1-2 दिन पहले, तो उसके कुछ जो इम्पैक्ट्स हैं वो फार्मा सेक्टर में भी मुझे लगता है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है। जिस तरीके से बहुत सारी कोविड की जो ड्रग्स हैं, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन यूज़ होने वाली हैं उनको टैक्स फ्री किया गया है, उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट फार्मा सेक्टर में आ सकता है। अगर मेटल सेक्टर्स की बात की जाए तो वहाँ टैक्स इम्पोज को और बढ़ाया गया है, तो हो सकता है कि वहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिले। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक जो मैंने न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है, आई होप आपको वो समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।